हाय फ्रेंड्स, यदि आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आ चुका है या फिर बहुत ही जल्द आने वाला है और आप ये सर्च कर रहे हैं कि बेबी के लिए आपको क्या लेना चाहिए, तो आप एकदम सही जगह पे हैं। तो इस वीडियो में न्यू बेबी के लिए आपको जिन भी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी मैं उन सभी के बारे में आपको बताऊँगी और इनकी डिटेल्स मैं 6 मंथ्स के एक्सपीरियंस के बाद में बता रही हूँ। तो इसी के साथ मैं गरिमा दियारा डायरीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लॉथिंग एसेंशियल्स, बेडिंग एसेंशियल्स, बाथिंग एसेंशियल्स, हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट थिंग्स, फीडिंग एसेंशियल्स एंड एट लास्ट डायपरिंग एसेंशियल्स। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं। तो क्लोथिंग में हम लोग बेबी की इनर लेयर से शुरू करेंगे। तो बेबी की इनर लेयर बनाने के लिए हम लोगों ने इस तरह की वेस्ट ली थी। तो बेबी बॉय है या फिर गर्ल है तो आप इस तरह की चौड़ी स्ट्रिप वाली बेबी वेस्ट ले सकते हैं। ये मैंने कुकुम्बर ब्रांड की ऑर्डर की थी, जो कि क्वालिटी में काफ़ी अच्छी है। यदि आपकी बेबी गर्ल है तो आप इस तरह की वेस्ट भी ले सकते हैं। ये मैंने बेबी हग ब्रांड की ऑर्डर की थी। मैं इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ सभी का ब्रांड और प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके पूरा डिटेल में चेक कर सकते हैं। इस तरह की इनर लेयर समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती है। इन केस आपका बेबी विंटर्स में होने वाला है तो आप इस तरह के सेट्स भी बेबी के लिए ले सकते हैं। इस सेट में 2 तरह के ऑप्शन आते हैं। एक जिसमें कि कोई भी आगे क्लोजर नहीं होता है, जिसको जनरली बेबी पहनते हुए बहुत ही ज़्यादा रोता है, तो आई रिकमेंड कि आप इस तरह के बटन्स वाला सेट ले लें। और इस तरह का इसमें पाजामी आता है, तो आप इस तरह के सेट्स विंटर्स के लिए ले सकते हैं। अब आते हैं हम आउटर लेयर पर। अपर लेयर में वेदर के हिसाब से आप इस तरह की टी शर्ट्स जिनमें कि सामने की साइड में बटन्स हों, इस तरह के टी शर्ट्स ले सकते हैं। इनके साथ में आप इस तरह की पाजामी जिनमें कि सॉक्स भी बने हुए होते हैं, उस तरह के सेट्स ले सकते हैं। इस तरह के टॉप्स में मेरा पर्सनल फेवरेट है इस तरह का ऑन सीज, जो कि डायपर की जगह पे इसमें क्लोजर, इस तरह से इसमें क्लोजर होता है। इस तरह की ऑन सीज में जब आप बेबी को होल्ड करते हैं तब टी शर्ट ऊपर नहीं खिसकता है और बेबी का पूरा बॉडी कवर रहता है। इस तरह की ऑन सीज के साथ में इस तरह की पाजामीज मैचिंग की ऑनलाइन मिल जाती हैं, जिनको कि आप पूरा सेट बना के प्रॉपरली बेबी को पहना सकते हैं। ट्रस्ट मी, इनका लुक बहुत ही अच्छा आता है। एडिशनली मैंने बेबी के लिए इस तरह के रोम्पर्स लिए थे, जो कि उसके लिए नाइट वियर में हम लोग यूज करते हैं या फिर कभी हम बेबी को बाहर लेके जाते हैं तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं। तो इस तरह के रोम्पर्स मुझे मेरी डॉक्टर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिकमेंड किए थे, और उसके बाद से मैं बच्चे को नाइट में और कहीं पे बाहर ले जाते टाइम पे इसी तरह के रोम्पर्स यूज़ करती हूँ। इनमें बच्चा बहुत ही कंफर्टेबल रहता है और बच्चे को होल्ड करना बहुत ही इजी हो जाता है। अगेन, जिनमें बंद सॉक्स वाले रोम्पर्स आप प्रेफर कीजिए। रोम्पर्स में भी बहुत सारी स्टाइल्स आती हैं, उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको जाके भी देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चे के लिए आप इस तरह के कैप्स, मिटन्स एंड सॉक्स का सेट भी ऑर्डर कर लीजिए। आप इस तरह के मिटन्स का पूरा अलग से सेट भी मंगा के रख लीजिए। ये मिटन्स बच्चे को एटलीस्ट 3 मंथ्स तक आपको 24 आवर्स पहनाने पड़ते हैं। बच्चे के नेल्स बहुत ही जल्दी बढ़ जाते हैं और बच्चा नेल्स लगा के अपने पूरे मुंह को ख़राब कर लेता है, तो बेटर है कि आप इसको हमेशा उसको पहना के रखिए। सेकंड, आप इसको जब 24 आवर्स पहनाएंगे तो आपको मल्टीपल सेट्स का रिक्वायरमेंट होगा। ये मिटन्स आपको बेबी का फेस प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। यदि बेबी विंटर्स में हो रहा है तो आप उसके लिए इस तरह के सॉक्स भी ऑर्डर कर दीजिए। तो आइए अब नेक्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं, बच्चे का बेडिंग। तो बच्चे की बेडिंग के लिए सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह की बिछौनी। ये मेरी मम्मी ने कॉटन की बेडशीट में से बना दी थी। इस तरह की आप 4 बिछौनी बनवा लीजिए तो ये आपको सफिशिएंट होगा। इसके ऊपर एक कॉटन की शीट भी बिछा देते हैं, जिससे कि हाइजीन के पर्पज़ से भी ये बहुत यूजफुल रहता है, क्योंकि बच्चे का बिस्तर बिल्कुल अलग हो जाता है और उस पर हमारे पैर वगैरह कुछ भी नहीं लगते हैं। सेकंड, हमने इस तरह की शीट बनाई थी। अगेन, ये भी मेरी मम्मी ने बेडशीट में से काट कर बना दी थी और इस तरह की 8 शीट एक बेडशीट में से बन गई थी। इसके मल्टीपल यूजेज हैं। इसको मैं बिछौने के ऊपर बिछा के भी यूज करती हूँ और इसको उड़ाने में भी काम में लेती हूँ, और यदि बच्चे को कहीं हम बाहर लेके जाते हैं तो भी बच्चे को इसमें रैप करके आराम से ले जाते हैं। बेडिंग में थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इस तरह का राई पिलो। इस राई पिलो में बेबी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है और बेबी के हेड का शेप भी अच्छा रहता है। इसको आप वॉश भी कर सकते हैं। मैंने इसको काफ़ी बार वॉश किया है, हालांकि ये राई थोड़ा फूल गया है, बट स्टिल ये यूजेबल है। मेरे बेबी को
रिफ्लेक्स का काफ़ी प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था कि इस तरह का हम पिलो ले लें और इसने मुझे काफ़ी हेल्प किया है। अब मेरा बेबी बड़ा हो गया है तो अभी खाना खिलाते टाइम बेबी का सिर इस पर रख के इसको यूज करती हूँ, उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा बेडिंग सेट में आप इस तरह का ब्लैंकेट ले लीजिए जिसको कि आप एसी में यूज कर सकते हैं और विंटर्स है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। मुझे ये बेबी हग का बहुत ही सुंदर ब्लैंकेट मिल गया था, ये आप दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। एट लास्ट बेडिंग में आपको एक मॉस्किटो नेट भी मंगा लेना चाहिए जिससे कि बच्चा मच्छरों से ज़्यादा परेशान ना हो। अब हम आते हैं थर्ड सेक्शन पे जो कि है बाथिंग एसेंशियल। तो आप इस तरह का बाथर बेबी के लिए ले सकते हैं जिसमें कि बेबी को नहलाना बहुत ही ईजी हो जाता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस बाथर के साथ में आप इस तरह का रेंजर भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि बेबी को नहलाना बहुत ईजी हो जाता है। और बाथिंग एसेंशियल्स में आपको रिक्वायरमेंट होगी इस तरह के एक टॉवल की। देन हम आते हैं बेबी के प्रोडक्ट्स पर। मैं लार्जली बेबी के सारे प्रोडक्ट्स सेवामेड के ही यूज़ करती हूँ और मुझे इस ब्रांड्स के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगे हैं। ये प्रोडक्ट्स फर्स्ट क्राई पर बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में मिल जाते हैं। तो बेबी के लिए मैं सेवामेड का बॉडी वॉश, शैम्पू, बेबी लोशन, बेबी मसाज ऑयल, बेबी फेस क्रीम, ये सारी चीज़ें यूज करती हूँ। ये सारे प्रोडक्ट्स आप बेबी के लिए डे 1 से यूज कर सकते हैं। मैं बेबी के लिए डे 1 से यही प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ। इसके अलावा बेबी के हेयर्स के लिए मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ। अब बेबी के हेयर को कॉम्ब करने के लिए मैं इस तरह का ब्रश और ये कॉम्ब यूज करती हूँ। ये सेट मैंने चीको का मंगाया था और इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। बेबी की ईयर्स की आउटर लेयर को क्लीन करने के लिए मैं इस तरह की कॉटन बड्स यूज करती हूँ। इनको मैं कोकोनट ऑयल में डिप करके यूज करती हूँ। हम बात करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी एसेंशियल्स की। तो बेबी की टंग क्लीन करने के लिए मैं फिशर एंड प्राइस का टंग क्लीनर यूज करती हूँ जो कि काफ़ी सॉफ्ट है और डे 1 से यूज किया जा सकता है। छोटे बेबी के नेल्स बहुत ही जल्दी बढ़ जाते हैं और वो अपने पूरे मुंह को स्क्रैच कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लवलैप कंपनी का नेल सेट ऑर्डर किया था जो कि क्वालिटी में काफ़ी अच्छा है। पर्सनली मैं अपने बेबी के लिए इस सीजर को यूज करती हूँ जिससे कि मुझे नेल्स काटने में काफ़ी कंफर्टेबल लगता है और नेल्स काटने के बाद में मैं उसको इस फाइलर से फाइल कर देती हूँ। इस नेल सेट को प्रॉपरली यूज करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर भी देख सकते हैं। ये ड्रॉपर आपको डे 1 से बहुत ही यूजफुल होगा। इसके मल्टीपल यूजेज हैं जैसे कि बच्चे को दवाई देना, मिल्क पिलाना, आगे चल के पानी पिलाना, खाना खिलाना। इसके बेनिफिट्स के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है जो मार्केट में मेडिसिन के साथ में ड्रॉपर आते हैं उनको आप स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं और उनको आप इस तरह से सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं, तो उनको प्रॉपरली आप कभी क्लीन नहीं कर पाएंगे। ये मैंने बेबी हग ब्रांड का लिया था, इसको आप प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होगा। इन सब प्रोडक्ट्स के अलावा आप बेबी के लिए इस तरह का एक पेसिफायर भी ले लें। ये बेबी को खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बेबी का रिफ्लेक्स यानी कि वॉमिटिंग का प्रॉब्लम काफ़ी सॉर्टेड रहता है। इसके अलावा बच्चे के इन सारे प्रोडक्ट्स को वॉश करने के लिए मल्टीपर्पज डिसइंफेक्टेंट आता है, आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। बेबी के क्लोथ्स को वॉश करने के लिए मैं ईजी यूज करती हूँ। अब मैं आपको बेबी के मस्ट हैव मेडिसिन के बारे में बताती हूँ। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट आता है इस तरह का नेजल स्प्रे जिसको कि आप बेबी के रनिंग नोज पर दे सकते हैं। इसमें सिर्फ सलाइन वाटर होता है जो कि बेबी के लिए बिल्कुल सेफ होता है और आप दिन में मल्टीपल बार भी इसको दे सकते हैं। ये मुगली घुट्टी मैं बेबी को दिन में 1 बार देती थी जिससे कि बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि बेबी को हमें पानी नहीं देना चाहिए, तो आप इसको डायरेक्टली 2 बूंद ऐसे ही बेबी को चटा सकते हैं। थर्ड प्रोडक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस हींग रोल। आपने अपनी मम्मी वगैरह से सुना ही होगा कि बेबी को यदि मोशन ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप हींग को पानी में घोलकर और उसको बेबी के पेट पे लगा दें जिससे कि बेबी का मोशन ठीक हो जाएगा। उसी का रेडीमेड और बेटर वर्जन मदर स्पर्श ने निकाला हुआ है। मैं इसको बेटर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब मैंने देखा कि मैं बच्चे को हींग लगा रही थी तो उसके पेट पर रैशेज हो गए थे, तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद में मुझे ये प्रोडक्ट मिला जिसको कि मैंने यूज किया और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। इसके अलावा आप बेबी के लिए क्रोसिन भी ले लीजिए जिससे कि कभी बेबी को फीवर हो तो आप उसको दे सकते हैं। इसके अलावा एज पर डॉक्टर बेबी का 1 साल के लिए विटामिन डी का सप्लीमेंट भी जरूरी होता है, तो आप वो भी बेबी के लिए ले लें। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि है बेबी फीडिंग एसेंशियल्स उस पर बात कर लेते हैं। बेबी फीडिंग एसेंशियल में जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लगता है वो है ये फीडिंग पिलो। इसका मैंने डिटेल रिव्यू किया हुआ है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इस तरह का मैनुअल ब्रेस्ट पम्प। इसमें इलेक्ट्रिक ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। मैंने ये पिजन ब्रांड का
पंप लिया था क्योंकि मेरे बेबी को जॉन्डिस हो गया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा था, तो मैंने उसको मिल्क देने के लिए ये लिया था। उसके बाद मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है। ये यदि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो बेबी के लिए मिल्क कंप्रेस करके रख सकते हैं, जिससे कि बेबी को आपको टॉप फीड देने का रिक्वायरमेंट कम होगा। इसके अलावा मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि जब मैंने इस ब्रेस्ट पंप को यूज किया तो मेरा मिल्क सप्लाई इंक्रीज हो गया। इसके अलावा बर्प क्लॉथ, यदि आपको बेबी को टॉप फीड देना है या फिर कंप्रेस्ड मिल्क भी देना है, इस तरह का बोतल यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने चीकू ब्रांड का ऑर्डर किया था। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि ये बेबी को बहुत ही नेचुरल फील देता है। टॉप फीड में आप कोई भी ब्रांड का मिल्क यूज़ कर सकते हैं। मैंने नैन प्रो 1 यूज़ किया था। लास्ट सेक्शन जो कि है डायपर एसेंशियल्स, उसमें हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले बात करते हैं डिस्पोजेबल डायपर्स की। डिस्पोजेबल डायपर दो तरह की शेप्स में आते हैं। एक इस तरह का पैंट शेप आता है, दूसरा इस तरह का टेप स्टाइल आता है। मैंने दोनों तरह की स्टाइल्स यूज़ की थी और मुझे न्यूबॉर्न बेबी के हिसाब से इस तरह का टेप स्टाइल ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। जब बेबी 3 मंथ्स प्लस का हो जाए तब आप उसको पैंट स्टाइल पर मूव कर सकते हैं। मैंने मेनली पैम्पर्स का टेप स्टाइल डायपर्स यूज किया था फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। उसके बाद में मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के डायपर्स को भी यूज किया था। उसके ऊपर मैंने डिटेल रिव्यू वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सेकंड, आप इस तरह के क्लॉथ डायपर्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने बेम्बिका ब्रांड के क्लॉथ डायपर्स यूज किए थे, जो कि बहुत जेन्युइनली प्राइस्ड हैं और काफ़ी अच्छे रहते हैं। इसका मटेरियल मुझे काफ़ी थिक लगा, तो मैंने इसको फर्स्ट मंथ के बाद से यूज़ करना शुरू किया था। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं। इस तरह के डायपर्स में साइज एडजस्टमेंट का काफ़ी ऑप्शन होते हैं, जो कि न्यूबॉर्न बेबी को भी फिट हो जाते हैं। और इस तरह के डायपर्स को आप बच्चा 2 इयर्स का होगा तब तक यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लॉथ नैपीज की, जो कि बहुत सारी स्टाइल्स में बहुत तरह की आती हैं। मैंने इस तरह की क्लॉथ नैपीज ऑर्डर की थी, जिसमें कि बेबी पूरा प्रॉपर कवर हो जाता है। तो शुरू के 15 डेज मैंने इस तरह की नैपीज को यूज किया। इस नैपी का ड्रॉबैक होता है कि ये बच्चे को वेट फील कराता है और बच्चा इसमें बहुत क्रैंकी हो जाता है। इसलिए मैं 15 डेज के बाद में दूसरी तरह की नैपीज पर शिफ्ट हो गई। 15 दिन के बाद में मैंने सुपर बॉटम्स की ड्राई फील नैपीज को यूज़ करना शुरू कर दिया, जो बच्चे को ड्राई फील करवाती हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। बेबी को क्लीन करने के लिए मैं लिटिल्स की बेबी वाइप्स यूज करती हूँ, जो कि काफ़ी इकोनॉमिक रेट में आपको मिल जाती हैं। बेबी के फर्स्ट डे से मैं इसी ब्रांड की वेट वाइप्स को यूज़ कर रही हूँ और बेबी को कभी रैशेज का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। स्टिल मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक रैश क्रीम भी ऑर्डर करके ज़रूर रखें, जिससे कि कभी बाई चांस बेबी को रैशेज हो जाते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेबी के लिए इस तरह की ड्राई शीट्स भी ऑर्डर कर दीजिए, जो कि आप बेबी को नैपी टाइम देते हुए यूज कर सकते हैं। सेकंड, जब डायपर चेंज करते हैं तब भी आप उसको यूज कर सकते हैं। ये बेबी का पूरा यूरिन सोक कर लेता है और बहुत इजीली सूख जाता है और ये नीचे अपने बिस्तरों को भी गंदा नहीं होने देता है। इसके अलावा आप इस तरह की डिस्पोजेबल ड्राई शीट भी ले लीजिए, जिससे कि आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको हेल्प रहेगा। एट लास्ट, डायपरिंग सेक्शन में मैंने 2 टॉप लिड वाले डस्टबिन ऑर्डर किए थे। टॉप लिड वाला डस्टबिन मैंने इसलिए ऑर्डर किया था जिससे कि मैं उसको ईजिली यूज कर सकूं। 2 डस्टबिन लेने का लॉजिक ये है कि एक डस्टबिन में मैं डिस्पोजेबल आइटम्स डालती थी, सेकंड डस्टबिन में मैं वॉशेबल आइटम्स डालती थी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। यदि आपको बेबी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आई एम हैप्पी टू आंसर देम। यदि आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो लेके आऊँ, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू मेक दैट।